नाम एक पहेली। अभी तक हमने रामचरितमानस से नाम की व्याख्या आपके सामने इतनी की। अब समय आ गया है कि उस नाम को बता दिया जाए और उसकी व्याख्या की जाए और उसका कैसे जपा जाता है इसके विषय में आपसे चर्चा कर ली जाए। तो नाम अलग से कुछ नहीं बताया जाएगा। जैसे तुलसीदास जी ने नाम की व्याख्या अपने रामचरितमानस में बालकांड में की है, तो नाम क्या है ये खोल करके वहीं रामचरितमानस में ही लिख दिया है। लिखा है सूत्रों के द्वारा, लिखा है सूत्रों के द्वारा। आपको सूत्रों के द्वारा नाम को पकड़ना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, इस सूत्र को पकड़िए कि नाम है क्या। नाम एक पहेली है। नाम क्या है? एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो, और तुलसी रघुबर नाम के, वर्ण विराजत दोय। ये रामचरितमानस बालकांड में लिखा है। अब मैं इस पूरी चौपाई को 4 भागों में अलग अलग इसमें दिए गए जो संकेत सूत्र हैं इस पे थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। लिखा है तुलसी रघुबर नाम के, यानी परमात्मा का जो नाम है, रघुबर का जो नाम है। फिर लिखा है चौपाई में वर्ण विराजत दोय। वर्ण माने वर्ण, वर्ण माने अक्षर, यानी उसमें 2 अक्षर हैं। यानी परमात्मा का जो नाम है उसमें 2 अक्षर हैं। फिर लिखा है एक छत्र एक मुकुटमणि, यानी एक पहले अक्षर के आगे छत्र लगा हुआ है और दूसरे अक्षर के आगे मुकुट की मणि लगी हुई है। फिर लिखा है सब वर्णन पर जोय, यानी वो जो 2 अक्षर हैं वो सारे वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर हैं। ये सूत्र है, ये संकेत है कि नाम क्या है। अब इस संकेत, इस सूत्र को खोलिए। एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जोय, तुलसी रघुबर नाम के, वर्ण विराजत दोय। अब यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण चीज, इतनी कीमती चीज जो पारस पत्थर की भांति है, सोना हीरा मोती ये तो सब जगह होते हैं, मगर एक पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर जहाँ छुआ दो वहाँ लोहा सोना बन जाता है। ये पारस मणि की तरह है, इसलिए ये यहाँ वीडियो में नहीं बताई जा सकती। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा गहरी प्यास है और आप नाम के महत्व को समझ चुके हैं, या मेरे बताने के बाद फिर आपने रामचरितमानस फिर दोबारा पढ़ी है, उसमें नाम की बहुत आपने महिमा पाई है, और अब यदि बेचैन हैं, एक भीतर से प्यास आपके उठी है कि हमको भी नाम का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में इतनी परेशानी है, इतनी उलझने हैं, इतनी आत्मा बिल्कुल तड़पड़ा रही है शांति के लिए, आनंद के सुख के लिए। ऐसा लगता है कि संसार में सुख है ही नहीं, संसार की में इच्छाएं पूरी होती नहीं है। लगता है कि भगवान वगैरह सब झूठा है, कहीं कुछ नहीं है। इस प्रकार की पीड़ा से अगर भरा हुआ मन है और जानना चाहते हैं, इसका निजात चाहते हैं, इसका कोई हल चाहते हैं, तो स्पष्ट लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। उसका आप अगर सुमिरन करते रहेंगे तो सारी मनोकामनाओं को पूरे करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो इसलिए ये जो नाम है ये यहाँ वीडियो में और सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पानी उसी को दिया जा सकता है जो प्यासा होता है। अगर प्यासे हैं तो अभी फ़ोन उठाइए, मेरा नंबर
9897727441, 9897727441। अभी फ़ोन उठाइए और मुझसे नाम पूछिए, मगर वक्त ले करके, कम से कम 15-20 मिनट का वक्त आपके पास होना चाहिए समय समझने के लिए। तब तो आपको इस चौपाई की मैं व्याख्या खोल करके रख दूंगा कि एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जोए, और तुलसी रघुबर नाम के वरन विराजत दोए। वो कौन से 2 अक्षर हैं जो नाम के हैं। फिर कभी आपके पास समय मिले तो मेरी कुटिया में आ जाइए, कभी संपर्क कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए, और उस नाम के जप का जो तरीका है, यानी ध्यान का जो तरीका है, यानी साधना का जो तरीका है, यानी कुंडलिनी जागरण का जो तरीका है, सहज योग से, ये मैं आपको प्रयोगात्मक रूप से बता दूंगा। या कभी समय मिले आपको तो मेरे देहरादून में जंगल में मेरी कुटिया है, कुटिया पे आ जाइए, 1-2 दिन मेरे यहाँ ठहरिए, वहाँ मैं आपको अपने सामने बैठ कर के अभ्यास करा दूँ, और उस अभ्यास को घर में आकर के निरंतर कम से कम 30 मिनट रोज़ दैनिक नाम का सुमिरन करते रहे। फिर जब 1-2 महीने 3 महीने बीत जाए, लगे कि थोड़े सा और हमको आगे बढ़ना है, फिर देहरादून घूमते हुए आ गए। आने के बाद मेरी कुटिया में आए, आराम से निवास किया, वहाँ नाम जप किया, ध्यान किया, साधना किया, थोड़ा चर्चा किया, फिर अपने घर चले आए। इस तरह अगर आप 1-2 साल भी कर लेंगे तो नाम इतना पक जाएगा कि जो ये कल्प वृक्ष कहा गया है कि इससे सब कुछ मिलता है, ये अभी मैं कह रहा हूँ और तुलसीदास कह रहे हैं, आप कब कहेंगे? फिर आप भी कहना शुरू कर देंगे, यार कमाल हो गया, पहले ज़िंदगी कैसी थी, अब ज़िंदगी कैसी है। मस्त ज़िंदगी हो गई, सारे तनाव समाप्त हो गए, सारी उलझनें समाप्त हो गई, ज़िंदगी में एक मस्ती आ गई, एक लहर आ गई, एक सुकून आ गई, अनायास एक शांति आ गई। ऐसा लग रहा है कि परमात्मा प्रभु मेरे साथ है, मेरे पास है। यदि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो वैदिक ज्ञान है, ये जो धर्म का ज्ञान है, इसका विकास होना चाहिए। तो जो आपके धार्मिक मित्र हों, जो ध्यानी हों या भक्त हों या परमात्मा के प्यासे हों, उनके पास मेरा ये लिंक भेजिए, शेयर करिए, वो जुड़ें, एक टीम बनेगी, सब लोग आनंद से जिएंगे। मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो जितने भी आपके धार्मिक मित्र हैं, सब जगह मेरे चैनल का लिंक भेजिए, सब लोग जुड़ें, और इस जो ध्यान में आनंद होता है, इसे जीते जी परमात्मा का आनंद लेना है, महसूस करना है कि जगत में परमात्मा केवल कहने के लिए नहीं है, मेरे अनुभव के लिए है। मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं नाम जप कर रहा हूँ। जितने आपके मित्र हों सबको जोड़िए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।